राकेश टिकैत की ये धमकाने की भाषा वो शायद कहीं ना कहीं सरकार को प्रेशर बनाना चाहता है और सरकार को ये दिखाना चाह रहा है कि मैं बहुत बड़ा लीडर हूं, मैं 40 लाख ट्रैक्टर ला सकता हूं। 40 लाख ट्रैक्टर वो दिल्ली में कूच करने की बात कहता है और संसद के घेराव की बात करता है। जब 20 लाख ट्रैक्टर बोले थे तो 20 लाख नहीं थे, 20,000 भी नहीं थे। 20,000 भी ट्रैक्टर राकेश टिकैत के कहने पे दिल्ली में 26 जनवरी को नहीं आए थे, लेकिन 20 लाख आए थे ऐसा बोल दिया, जिससे कि वो विदेशों में जो आका बैठे हैं ना उनसे पेमेंट लेनी है पर ट्रैक्टर के हिसाब से। नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। फर्जी किसान आंदोलन के नाम पर दिल्ली की सड़कों को घेर कर बैठा हुआ राकेश टिकैत अब ऐसी बयानबाजी कर रहा है कि लगता है निश्चित रूप से इसके पीछे कोई विदेशी ताकतें काम कर रही हैं। और जिस तरह से टूल किट का खुलासा हुआ था कि टूल किट में लिखा गया था कि आप लोग लाल किले पर पहुंचेंगे 26 जनवरी में और वहां जाकर वहां निशान साहब फहराएंगे, और हिंसा के लिए भी उसमें कोड वर्ड में लिखा था कि अब आपको एक्शन करना है। यही राकेश टिकैत अब बोल रहे हैं कि अब की बार हम पहले से कह रहे हैं कि अब की बार संसद का घेराव करेंगे और वो भी 40 लाख ट्रैक्टरों के साथ। दूसरा उसने कहा है कि इंडिया गेट के पास जो जमीन है हम उसे जोतेंगे, यानी वहां वो पूरी तरह अब हिंसा कराने के मूड में है, और जिसको बोलकर उन्होंने सीधे सीधे सरकार को चैलेंज कर दिया है, चुनौती कर दी है। आखिरकार राकेश टिकैत जब 20 लाख ट्रैक्टर की रैली बोलते हैं तो किसान नेता ही बता रहे हैं कि पहले से तय था कि लाल किले जाना है, लाल किले जाने के लिए लोगों को उकसाना है। राकेश टिकैत ने उस समय लोगों को उकसाया था और प्री प्लान्ड टूल किट के अनुसार खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले जो लोग हैं उनकी योजना थी कि लाल किले पर जाकर हिंसा फैलाई जाए। 500 पुलिसकर्मी घायल हुए। इससे राकेश टिकैत का शायद मन नहीं भरा और वो इस बार बड़े पैमाने पर हिंसा कराने के मूड में हैं। उनकी योजना कुछ बड़े पैमाने पर हिंसा कराने की लगती है, क्योंकि उन्होंने कुछ ही दिनों पहले एक बयान दिया कि अब की बार तो केवल लाठी लेकर आए थे, लेकिन अब मैं कह रहा हूं कि तारीख घोषणा की जाएगी तो लाठी के साथ उसके ऊपर लगने वाला सामान भी लेकर आना है। एक तरह से राकेश टिकैत ने अपने जो आंदोलन में लगे हुए लोग हैं, जिसमें ज्यादातर कांग्रेसी लोग हैं, लोकदल के लोग हैं, कुछ वामपंथी दल के लोग हैं और कुछ खालिस्तानी मूवमेंट के सपने देख रहे या खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले लोग हैं, और इस तरह का जो गठजोड़ मिला हुआ है उन लोगों के बल पर ये पूरे देश में अराजकता फैलाने की तैयारी में है। कभी राकेश टिकैत कहता है कि मैं गुजरात जाऊंगा, कभी कहता है कि पश्चिम बंगाल जाऊंगा, और कभी कहता है कि मैं मोदी को चैलेंज करता हूं कि अब की बार संसद को घेराव करेंगे। आखिरकार ये जो बयानबाजी है आए दिन पलटमार है। कभी कहता है किसान अपनी जो है एक फसल जला दें, इस बार हम 1 साल की फसल को जला देंगे। मतलब इस तरह की बयानबाजी के उकसावे पूर्ण बयान हमेशा हर दिन रोज नए नए उकसावे वाले बयान राकेश टिकैत क्यों दे रहा है, इस पर आपको बताएं कि एक टीवी डिबेट में किसान आंदोलन से जुड़े हुए किसान नेता शिवराज सिंह वो बोलते हैं कि ये राकेश टिकैत ने जो बयान इस तरह के दे दिए हैं ये उकसावे में नहीं, भीड़ को देख के दे दिए हैं, मतलब होशो हवास में नहीं है। और एक तरफ शिवराज सिंह कहते हैं कि विदेशों से फंडिंग हो रही थी, अब वो फंडिंग खत्म हो गई है और अभी आंदोलन खत्म होने वाला है। तो कहीं ये बात कंट्राडिक्शन है दोनों बातों में, और इससे ये लग रहा है कि राकेश टिकैत अब ये विचार कर रहा है कि मेरा ये आंदोलन कैसे चले, मैं घर वापसी कैसे जाऊं। तो कुछ बहाना ढूंढ रहे हैं कि पुलिस उसके ऊपर कार्रवाई करे, पुलिस गिरफ्तार कर दे, ताकि वो ये कह सके लोगों को कि देखो भाई मैं तो आंदोलन 2024 तक ही चला था, मैं तो घर वापसी जा ही नहीं रहा था, लेकिन मुझे जेल में पकड़ लिया गया है। और इस बहाने से वो लोगों की सहानुभूति भी लेना चाहता है। 40 लाख ट्रैक्टर वो दिल्ली में कूच करने की बात कहता है और संसद के घेराव की बात करता है। जब 20 लाख ट्रैक्टर बोले थे तो 20 लाख नहीं थे, 20,000 भी नहीं थे। 20,000 भी ट्रैक्टर राकेश टिकैत के कहने पे दिल्ली में 26 जनवरी को नहीं आए थे, लेकिन 20 लाख आए थे ऐसा बोल दिया, जिससे कि वो विदेशों में जो आका बैठे हैं ना उनसे पेमेंट लेनी है पर ट्रैक्टर के हिसाब से, तो पेमेंट ले सके तो पेमेंट लो। आप 1 करोड़ बोलो ना, फिर 1 करोड़ ट्रैक्टर बोल दो, बोलने में क्या जाता है। तो राकेश टिकैत 40 लाख कह रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं 1 करोड़ बोल देता सीधा,
कि 1 करोड़ ट्रैक्टर लाऊंगा मैं और दिल्ली की सड़कों को घेरेंगे। घेरो, लेकिन राकेश टिकैत एक बात का जवाब दो कि आप अपनी बात पर कायम क्यों नहीं हो। आप जब बिल आए थे उनकी तारीफ कर रहे थे, बड़ाई कर रहे थे, बॉर्डर पे आए तो कहते थे एमएसपी पे गारंटी दो। अब आज आप कह रहे हो कि नहीं, हम तो जो है सरकार का विरोध करेंगे और कभी संसद का घेराव करेंगे। कभी आप भाजपा के आदमी बताते हो जिन्होंने तिरंगे का अपमान किया और आज कहते हो संसद का घेराव। माने आपने सीधा सीधा एक घोषणा कर दी कि आप सरकार से टकराव करोगे जरूर। संसद का घेराव करना, ट्रैक्टर मार्च करना, दिल्ली को बंधक बनाना। आप जो बॉर्डर पर बैठे हुए हो, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की अभी कुछ ही दिनों पहले टिप्पणी आई शाहीन बाग को लेकर। जी हां, आपको ध्यान होगा कि 1 साल पहले लगभग सीए के विरोध के नाम पर दिल्ली में कई शाहीन बाग बनाए गए। उस शाहीन बाग को लेकर के सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई थी और उसने कहा कि कोई भी धरने प्रदर्शन के नाम पर आप सार्वजनिक जगह पर आम लोगों को जो परेशानी होती हो उसमें आप ऐसे बैठ नहीं सकते, ये गैर कानूनी है। जब ये गैर कानूनी है तो दिल्ली के 3 बॉर्डरों को घेर कर जो ये लोग बैठे हैं, ये गैर कानूनी नहीं है, गैर कानूनी काम है। ये गैर कानूनी काम तो कर ही रहे हैं, वहां से गैर कानूनी बयानबाजी भी कर रहे हैं कि जब आप मंच से खड़े होकर के देश के प्रधानमंत्री के बारे में अपशब्द बोलते हो, आपकी रैलियों में आने वाले लोग देश के प्रधानमंत्री के कत्ल की बात करते हैं, ये असंवैधानिक भाषा है और आपके मंचों से ये हो रहा है। लेकिन अब देश में देश वालों को ये समझना होगा और किसानों को ये समझना होगा कि हो सकता है इन किसान नेताओं को मोटी फंडिंग हो रही हो, इनको पैसा मिल रहा होगा। जैसा अब खुलासा हुआ है कि करोड़ों रुपए खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले लोग, धालीवाल जैसे लोग इनको फंड दे रहे हैं। लेकिन आम किसान को क्या मिल रहा है? आम किसान से ये क्या करवा रहे हैं? ये आम किसान के जरिए अपनी राजनीति चमका रहे हैं और कांग्रेस को स्थापित करने के लिए शायद सुपारी ले ली है, क्योंकि जिस कांग्रेस का कोई आधार पूरे देश में बचा नहीं है, उसको लगता है कि कोई ऐसा मुद्दा मिल जाए जिसके कारण वो स्थापित हो जाए, उसकी राजनीति चल जाए। तो शायद राकेश टिकैत को कोई सुपारी दे दी है, जिसके कारण राकेश टिकैत पूरे देश में जगह जगह जाकर किसानों के नाम पर, वो किसानों की पंचायत के नाम पर भीड़ जुटाता है और वहां जो है चंदा इकट्ठा होता है, वहां लोगों को बरगलाया जाता है। हर सभा में लगभग झूठ बोला जा रहा है और यह कहा जा रहा है कि आपकी जमीन चली जाएगी, ये देश के उद्योगपति आपको बेच खाएंगे, और उस झूठ के आधार पर लोगों को भटकाने का, भड़काने का काम हो रहा है। देश की संसद को अगर राकेश टिकैत घेरने की योजना बनाता है तो जैसा 26 जनवरी में हुआ, 500 पुलिसकर्मियों को घायल कर दिया गया, तब क्या होगा? तब क्या होगा? राकेश टिकैत अपनी एक बात को पूरा करने की जिद पर शायद काम कर रहे हैं, और वो राकेश टिकैत के शब्द थे कि जिस दिन यह धरना प्रदर्शन प्रशासन जबरदस्ती खत्म कराने की कोशिश करेगा, 10,000 लोग मरेंगे। ये वीडियो अभी भी सोशल मीडिया पे पड़ा है, तो आप लोग देखें और समझें कि राकेश टिकैत जब तक इस देश में 10,000 किसानों की मौत ना हो जाए पुलिस की गोली से, तब तक शायद ये घर वापसी नहीं करेगा। और इसलिए ये किसानों को तय करना है कि ये लोगों को उकसाकर, आगे बढ़ाकर, जिस तरह से 26 जनवरी को किया कि लोगों को उकसाया, लोगों को भड़काया और लाल किले पे पहुंचाया और बाद में मुकर गए। बाद में जब ये मुकर गए तो आज देख लीजिए 48 एफआईआर दिल्ली पुलिस ने कर दी हैं। अभी तक सैकड़ों लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, सैकड़ों ट्रैक्टर जब्त हो गए हैं, और जो जेल में पड़े हैं ना, उनके परिवार वालों से पूछो। राकेश टिकैत ने कह दिया मेरे तो आदमी है नहीं है, ये तो भाजपा के आदमी हैं, और भाजपा वाले कह रहे हैं हमारा मतलब क्या है। तो वो इस समय छोड़ दिए गए यूं ही मरने के लिए जेलों में। और इसी तरह आप समझिए कि राकेश टिकैत जैसे नेता के कहने पे यदि कोई व्यक्ति इस तरह के आंदोलन में भाग लेगा और देश विरोधी गतिविधि करेगा, उसका क्या असर होगा वो कोई नहीं जानता। राष्ट्र विरोधी धाराओं में केस दर्ज हो रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं। जो पंजाब भाग गए, जो जम्मू और कश्मीर में जाकर छुप गए, दिल्ली की क्राइम ब्रांच उनको वहीं से पकड़ के ला रही है। स्पेशल सेल में उनका केस दर्ज है, उनको खोज खोज के लाया जा रहा है। और जब बड़े बड़े जो आंदोलनकारी है वो पकड़े गए, तो आम किसान का क्या होगा ये समझने की जरूरत है। मैं किसी को डरा नहीं रहा हूं,
लेकिन मैं यथार्थ बता रहा हूं कि ये जो नेता हैं इन्होंने करोड़ों रुपए कमा रखे हैं। हो सकता है ये साल 2 साल जेल में बैठे रहें और इनके लिए बड़े बड़े वकील खड़े हो जाएं जिनकी फीस लाखों में है, तो ये दे देंगे। लेकिन आम किसान जिसको 2 जून की रोटी नहीं मिल रही, जो इनके कहने से भड़काए में आकर शायद आंदोलन में खड़ा हो जाए, वैसे किसान का क्या होगा? इन बातों का जवाब राकेश टिकैत के पास नहीं है। लेकिन वो तो ऐसा सोच रहे हैं जैसे कि देश का प्रधानमंत्री नहीं तो देश के ऊपर डिक्टेटरशिप वही है। इस देश के कानून से भी कोई ऊपर है, इस देश के कानून से ऊपर कोई नहीं है। लेकिन राकेश टिकैत की ये धमकाने की भाषा, वो शायद कहीं ना कहीं सरकार को प्रेशर बनाना चाहता है और सरकार को ये दिखाना चाह रहा है कि मैं बहुत बड़ा लीडर हूं, मैं 40 लाख ट्रैक्टर ला सकता हूं। लेकिन आज की डेट में अगर आप इस सभाओं का आप लब्बो लुबाब देखोगे, मेरे कई मित्र हैं पत्रकार जो इन सभाओं को कवर करने जाते हैं, वो बताते हैं कि इन सभाओं में अब इस समय जो लोग आ रहे हैं वो कांग्रेसी हैं या जाट बिरादरी के वो लोग हैं जो भाजपा को पसंद नहीं करते, यानी वो कांग्रेस के हैं, चाहे वो लोकदल से हैं, वो जिन जिन स्थानीय मुद्दों पर लेकर बीजेपी से विरोध में हैं, वो सारे लोग इनकी सभाओं में आ रहे हैं। भीड़ को दिखा दो, कहीं बता दो, लेकिन असलियत यह है कि कांग्रेस की पीछे से चाल चल रही है और कांग्रेस इस देश में दोबारा से नफरत की राजनीति कर रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमने देखा कि जिस तरह से गांव-गांव में नफरत फैला दी गई है, जाटों को ही जाटों से लड़ाया जा रहा है। ये राकेश टिकैत की निगरानी में, राकेश टिकैत के तत्वाधान में ये सब चल पड़ा है और ये कहां तक जाएगा ये कोई नहीं कह सकता। लेकिन इतना तय है कि जिस नफरत की राजनीति को कांग्रेस 70 साल करती आई, राकेश टिकैत उस नफरत की राजनीति को ही आगे पूरे देश में फैलाना चाहता है। जिस तरह से हार्दिक पटेल जैसे नेता, जिस तरह से कन्हैया कुमार जैसे नेता, इन्होंने झूठ बोला, नफरत फैलाई, लोगों को भड़काया, लेकिन आज आप देखिए कि हार्दिक पटेल गुजरात के अंदर कांग्रेस को उस क्षेत्र से जहां उसने सबसे ज्यादा आंदोलन चलाए थे, जहां का वो रहने वाला है, वहां से भी नगर निगम स्थानीय निकाय के चुनाव में 1 सीट भी नहीं दिला पाया। और इसलिए कांग्रेस को भी समझना होगा कि नफरत की राजनीति करके जो वो सोच रही है कि राकेश टिकैत के बल पे वो उत्तर प्रदेश में आ जाएगी, वो आने वाली है नहीं। क्योंकि राकेश टिकैत जैसा नेता वो अपने मतलब से, अपने स्वार्थ के लिए लगा हुआ है, ना कि वो किसी के भले के लिए लगा हुआ है। ना उसे किसानों के मुद्दे से कोई मतलब है, ना उसे देश से कोई मतलब है, ना उसे 3 कृषि कानून से मतलब है। क्योंकि आप देखिए कि उसी के भाई नरेश टिकैत का एक बयान कुछ दिनों पहले आया, उन्होंने कहा कि अगर एमएसपी पे सरकार गारंटी दे दे तो बाकी मुद्दों को हम छोड़ देंगे। यानी कहीं ना कहीं अब ये तय है कि कहीं ना कहीं वो एक बच निकलने का, भाग निकलने का रास्ता खोज रहे हैं। लोगों में क्या मैसेज देंगे, क्या कह के आए, घर वापसी करेंगे, क्योंकि लोगों से कह के आए थे जब तक बिल वापसी नहीं होंगे हम घर वापसी नहीं होंगे। आज वो एमएसपी पे बात करते हैं, कभी वो किसी मुद्दे पे बात करते हैं, कभी वो फसल जलाने की बात करते हैं, कभी वो कहते हैं नहीं नहीं वो मैंने गलती से कह दिया, फसल जलानी नहीं है। तो राकेश टिकैत जैसा नेता इतना तय है कि वो टूल किट में जैसा खुलासा हुआ था कि टूल किट के अनुसार 26 जनवरी को हिंसा करनी तय थी, ठीक इसी तरह मुझे लग रहा है कि टूल किट के अनुसार यह भी तय है कि शायद उन्होंने वहां जो बैठे हुए आका हैं कनाडा में, उन्होंने कहा होगा कि अब तुम संसद की घेराव की बात करो और संसद घेरने की बात करो, शायद इसी मुद्दे पर तुम्हें लाठी डंडे चल जाएं और एक आध किसान मर जाए ताकि हम सरकार को घेर सकें। तो सरकार भी इस बात को समझ रही है कि राकेश टिकैत का मकसद केवल बल प्रयोग कराना है, पुलिस को उकसाना है ताकि पुलिस इसके खिलाफ कोई कार्रवाई करे और ये लोगों को मुंह दिखाने लायक रह जाए। लेकिन गुप्तचर विभाग और हमारी दिल्ली पुलिस बहुत ही समझदारी से कदम उठा रही है और ऐसे सभी लोगों की गिरफ्तारी एक एक करके कर रही है जो भी भड़काऊ बातें कर रहे हैं या भड़काऊ बयानबाजी कर रहे हैं या सोशल मीडिया के माध्यम से समाज में जहर फैलाने का काम कर रहे हैं। तो एक भी ऐसा नेता बचेगा नहीं, आज नहीं तो कल ये राकेश टिकैत भी जेल में होंगे। वंदे मातरम।